जहां एक तरफ मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है और जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी 1/3 पीएम हैं, ये जयराम रमेश का कहना है। साथ ही नरेंद्र नायडू और नीतीश प्रधानमंत्री हैं, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। यानी ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। किस तरीके से इन तीनों के बीच में सत्ता बंटी हुई है, ये तंज करते हुए जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? और आपको चलते चलते यह भी बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। क्योंकि देखिए, जयराम रमेश एक तरफ हमलावर हैं तो दूसरी तरफ पलटवार का सिलसिला भी बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। और देखिए क्या कुछ विजय सिन्हा कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और जो चोर दरवाजे से आने की सोच रहे हैं उनके हाथ केवल हताशा और निराशा लगेगी। एनडीए गठबंधन महाठगबंधनों की जमात जितना भ्रम का वातावरण बनाया, जितना देश की जनता को वर्गलाने का, जितना निगेटिव मेरे भीटी वो जो माहौल बनाया, अफवाह फैलाया, उसके बाद भी जितनी सीटें उसको आई है उससे ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है। और एनडीए गठबंधन फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21वीं सदी का विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना साकार करने का आशीर्वाद मिला है और वो साकार होगा। तो देखिए विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर बात की जाए, विजय सिन्हा कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के हाथ में हताशा लगी, लेकिन विपक्ष का जो रवैया देखने को मिल रहा है, देखिए लगातार अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है लेकिन सरकार की उम्र की भविष्यवाणियां लगातार की जा रही हैं। भूपेश बघेल का बयान भी आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि 6 महीने में मध्यावधि चुनाव होने वाले। बिल्कुल, देखिए प्रणय, ये तो विपक्ष की स्ट्रेटजी है, विपक्ष के हौसले बुलंद है। आप जानते हैं कि विपक्ष ने गेन किया है, कांग्रेस पार्टी डबल के आसपास सीटें लेकर आई है, अब बीजेपी कम हुई है। हालांकि सरकार उनकी बन रही है, आंकड़ों के हिसाब से सरकार एनडीए की बन रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का आंकड़ा कम हुआ है, हौसला भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन सरकार आपकी बन रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक लगाम लगाया है लोगों ने, और उस लगाम का फायदा विपक्ष उठाएगा। विपक्ष कोशिश करेगा कि लगातार 5 साल, देखिए अभी तो 6 महीने की अवधि इसलिए दी जा रही है, आने वाले 6 महीने में बहुत सारे चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है, महाराष्ट्र का चुनाव होना है, हरियाणा का चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है और अगले साल के शुरुआत में दिल्ली का चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार दबाव बना के रखेगा और सरकार को घेरता रहेगा। कोशिश ये होगी कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोशिश, लेकिन अगर आंकड़ों के अंकगणित की बात की जाए रवि त्रिपाठी, तो जब 182 सीट वाली वाजपेयी सरकार नहीं गिरी थी, इसके अलावा 142 सीटों वाली कांग्रेस ने जब यूपीए का गठबंधन बनाया था तो वो नहीं गिरी। 202 सीटों के साथ जब यूपीए 2009 में सत्ता में आया था तब भी वो सरकार नहीं गिरी। तो 240 की सरकार को गिराने का गणित क्या कांग्रेस के पास में है या ये केवल एक प्रचार की रणनीति है? देखिए, सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन एक भ्रम फैला कर रखना विपक्ष का काम है। और इसी बहाने कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव भी होगा कि कई कुछ काम होते रहेंगे। जैसे देखिए, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, अग्निपथ जैसा बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर यह दबाव बनाने की रणनीति रहेगी। सरकार गिरे ना गिरे तो ये तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता राजनीति में। कब नीतीश कुमार का मन पलट जाए, कब टीडीपी का मन पलट जाए, कब उनको विशेष राज्य का दर्जा ना मिले तो उसको लेकर उनका मन बदल जाए, कब उनको मंत्रिमंडल को लेकर उनका मन बदल जाए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 181 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में गिर गई थी और 182 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 महीने चली, ये आप भी जानते हैं। 1998 वाली सरकार 13 महीने चली, वो भी 181 थी, और 182 वाली सरकार जो है आपको 6 साल चली, 5 साल चली। तो कुल मिला जुला के कब क्या हो जाए, विपक्षी जो सरकार की उम्र को लेकर जो आपने नीतीश कुमार वाला तंज किया है, क्योंकि उनकी गाड़ी में कब यू टर्न ले लिया जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा सकते हैं। वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर वाराणसी का दौरा हो सकता है और शपथ ग्रहण के बाद वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, ये जानकारी सामने आ रही है।
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं पीएम मोदी। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बाद होने वाले उनके वाराणसी के दौरे का, वो आपको बता रहे हैं। तो शपथ ग्रहण के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। हालांकि इसकी संभावित तारीख क्या होगी, इसको लेकर कवायद चल रही है। अभी संशय बरकरार है, तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि चुनाव जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद अपने जो चुनाव क्षेत्र है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। वाराणसी में तैयारियां इसके लिए तेजी से हो रही हैं। साथ ही काशी वासियों के प्रति आभार जताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो शपथ ग्रहण के बाद वाराणसी दौरे का उनका कार्यक्रम है। जी